हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा होता है। तो आइए इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, तो यहाँ पे दो सूत्रों का प्रयोग करेंगे हम सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे पहला सूत्र यूज किया जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1 बटे में साइन थीटा, और दूसरा सूत्र है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। तो इन दोनों सूत्रों का अभी जो है हम लोग यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा दिया हुआ है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे में साइन थीटा। इसके बाद माइनस है तो माइनस देंगे, कॉट थीटा है तो कॉट थीटा बराबर देखिए होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर दे देंगे। इसके बाद बराबर, अब देखिए यहाँ पे जो है साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा। अब इसके बाद साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर माइनस साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे तो कटेगा तो 1 आएगा, और 1 का कॉस थीटा में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं। इसके बाद अब देखिए इसको अगले स्टेटमेंट में लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी किसी भी संख्या पे यदि पावर 2 है, जैसे 4 पे पावर 2 है अर्थात इसे मल्टीप्लाई में हम लोग 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर हुआ तो 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। उसी तरह से 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो इसे 1 माइनस कॉस थीटा गुणे 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसके बाद बटे में, अब देखिए साइन थीटा है और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिखते हैं बराबर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे में, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे यूज करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे में, अब देखिए जो 1 है तो इसे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर जो होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन सभी सूत्रों का जो है नियमों का जो है प्रयोग करके इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे बीजगणित का एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा जाता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सूत्र पे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। ये आ गया RHS। तो इसलिए जो हमारा LHS है वो RHS की क्या आ गया बराबर आ गया। अतः ये सिद्ध हुआ कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये था चौथे का पहला जो इसका स्क्रीनशॉट ले। ये भी दिया है कि सिद्ध कीजिए कि cos a बटे में 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटे में cos a बराबर 2 sec a लेकर के हमको आना है। तो आइए इसके LHS को लेते हैं। तो LHS में देखिए दिया हुआ है cos a बटे में 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस
साइन ए बटे में कॉस ए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम हो गया, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए में 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे, तो देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए बचेगा, तो कॉस ए का कॉस ए में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसके बाद प्लस, अब देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए में कॉस ए से भाग देंगे तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सॉल्व करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2a भी, तो 2a और b का मान कितना हो जाएगा साइन a। इसके बाद बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक साथ लेते हैं हम लोग, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर प्लस 1 का स्क्वायर जो है 1 होगा प्लस 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 होगा, इसके बाद साइन ए हो जाएगा, फिर बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 होता है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, प्लस इसके बाद 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस 2 साइन ए बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, अब लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसके बाद देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 2 साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए जो ऊपर है 2 कॉमन कर लेते हैं, ये जो प्लस है प्लस के इधर भी 2 है प्लस के उधर भी 2 है, तो ऊपर वाले में से 2 को हम कॉमन कर लेते हैं, तो 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा साइन ए। इसके बाद बटे में लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बटे में बचेगा कॉस ए, तो देखिए इसे लिखेंगे 2 गुणे 1 बटे में कॉस ए। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा 1 बटे में कॉस ए, 1 बटे में कॉस ए बराबर होता है सेक ए, यानी 1 बटे में कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए, तो आ गया ये आपका RHS। इसलिए LHS जो है वो RHS के क्या हुआ बराबर हुआ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, अतः तो ये हुआ आपके चौथे का दूसरा सवाल जो हुआ, तो इसे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। LHS को लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो देखिए इधर का जो पार्ट होता है उसको LHS और उधर का जो पार्ट होता है उसे RHS कहते हैं। तो आइए LHS को सॉल्व करते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिया 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए। अब देखिए यहाँ पे जो सूत्र यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे एक सूत्र ये यूज किया जाएगा सेक ए बराबर 1 बटे में कॉस ए, ठीक है, इसी सूत्र को यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस ये सेक ए दिया हुआ है, तो सेक ए के जगह पे हम लिखेंगे 1 बटे में कॉस ए, फिर बटे में सेक ए है तो इसके स्थान पे लिखेंगे 1 बटे में कॉस ए। अब इसके बाद देखिए ऊपर जो है इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, तो ये कॉस ए दिया हुआ है तो इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, कॉस ए का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए, इसके बाद प्लस है तो प्लस, इसके बाद 1। अब देखिए नीचे क्या है 1 बटे में कॉस ए, तो 1 बटे में कॉस ए।
अब इसके बाद इसमें देखिए 4 स्टेप हो गए, 1 2 3 4 स्टेप हो गए। तो ऊपर वाले दोनों स्टेप को वैसे लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए बटे में कॉस ए, इसके बाद गुणा देते हैं। अब देखिए ये जो है उलट जाता है, 1 बटे में कॉस ए है तो ये हो जाएगा कॉस ए बटे में 1, कॉस ए से कॉस ए क्या हुआ, कट गया। तो देखिए अब यहाँ पे ये क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए, तो बचेगा 1 प्लस कॉस ए बटे में 1। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए बटे में क्या बचा, 1 बचा। अब इसके बाद जो है हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो इस जो है ऐसे और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अंश और हर में 1 माइनस कॉस ए से गुणा करने पर, तो आइए गुणा करते हैं अंश और हर में। तो देखिए 1 प्लस कॉस ए बटे में 1 है, तो गुणा करते हैं अंश और हर में 1 माइनस कॉस ए बटे में 1 माइनस कॉस ए से। ठीक है, तो देखिए ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी यहाँ पे सूत्र लगा लेंगे हम लोग, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर बटे में 1 माइनस कॉस ए का गुणा करेंगे तो 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। अब इसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। देखिए हम लोग एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पढ़े थे यहाँ पे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर तो 1, ये प्लस कॉस स्क्वायर उस साइड जाएगा तो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए हुआ। तो यही हम लोगों ने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के स्थान पे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए, और बटे में 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए। इसके बाद आ गया बराबर RHS, क्या आ गया RHS। तो हमें यही लाना था, LHS के बराबर क्या हुआ RHS आ गया। तो ये जो है चौथे सवाल को हमने सिद्ध किया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।